हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 के अध्याय 2 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1 है। आज हम लोगों को पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, यही प्रश्न है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इसमें कुल 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि समीकरण होता क्या है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। फिर हम इस प्रश्नावली को बनाएंगे। आइए जानते हैं कि प्रश्नावली में हम लोग चर क्या है। तो जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे जिस राशि का मान हमेशा बदलता रहता है गणितीय प्रक्रियाओं में, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे अल्फाबेट के कोई अक्षर हो गया, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग अचर के बारे में जानेंगे कि अचर क्या होता है। अचर को कांस्टेंट कहते हैं। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नहीं बदलता है उसको हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। अचर क्या हो जाएगा, तो कोई भी संख्या हो जाएगा, 10 11 9 8 7 11 9 8 7 जो भी हो, वो सब क्या होगा, अचर होगा, जिसका मान बदलता नहीं। अगर मान बदल जाएगा वो वेरिएबल होगा, और मान नहीं बदलेगा वो कांस्टेंट होगा। अब हम लोग जानेंगे समीकरण के बारे में। समीकरण होता क्या है, तो समीकरण को जानेंगे। हम लोग चर और अचर को जब हम एक साथ मिलाते हैं तब समीकरण का निर्माण होता है। कोई भी चर और अचर को जब हम एक साथ मिला देंगे, चर और अचर को, तो क्या होगा, समीकरण का निर्माण होगा, इक्वेशन का निर्माण होगा। जैसे 2x + 5 = 10। चर क्या हो गया, एक्स वाई जेड जिसमें लगा हो वो चर हो गया, और जिसमें अंक सिर्फ हो वो क्या होगा, अचर होगा। तो 2x + 5 चर और अचर दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा समीकरण है 2x - 3 = 7। अब आइए हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं। आप लोग चर और अचर को अच्छी तरीके से जान चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली को बनाएंगे। प्रश्नावली को बनाएंगे। प्रश्नावली में है, पहला है 2.1 प्रश्नावली में है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आइए हम लोग बारी बारी से इसको हल करते हैं। देखिए ये है अचर, चर है, और ये भी चर है, और ये क्या है, अचर है। तो चर चर को जब हम एक साथ कर लेंगे और अचर वाले को एक तरफ कर देंगे। देखिए 3x है, 3x कर देंगे, और बराबर के इस साइड प्लस में 2x है, बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 18, प्लस में 18 है तो प्लस में 18 लिख देंगे। अब आइए 3x में से 2x घटेगा तो कितना x बचेगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा। 1x बचेगा, और 18 है तो 18, इसका मान क्या हो गया, 18 आंसर। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न है आपको 5t - 3 बराबर 3t - 5। फिर उसी प्रकार हम लोग चर वाले को एक साथ कर लेंगे और अचर वाले को एक साथ कर लेंगे। तो आइए हम लोग चर वाले को एक साथ करते हैं। 5t इधर का प्लस में है, बराबर की साइड में प्लस में 3t है, बराबर की इधर आएगा तो -t होगा। बराबर है तो बराबर कर देंगे। -5 है तो -5 कर देंगे। इधर है बराबर की साइड -3 है, और बराबर की उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब देखिए 5t में से 3t को घटा देंगे तो कितने t बचेंगे, 5t में से 3t को घटाएंगे तो कितने t, 2t बचेंगे। और बराबर है तो बराबर, -5 में +3 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। अब आइए t है, इधर का गुना में है, 2t है, और बराबर की साइड करेंगे, इधर गुना में रहेगा, अगर बराबर की इधर करेंगे तो भाग में चल जाएगा। अगर इधर भाग में रहेगा तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में चल जाएगा। तो क्या है, गुना में है, गुना में है, बराबर को सेट करेंगे तो भाग में हो जाएगा। t बराबर -2/2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर -1। तो t का मान कितना आ गया, -1 आंसर। अब हम लोग प्रश्न 3 को बनाए। प्रश्न 3 क्या है, देखिए 5x + 9 बराबर 5 + 3x है। इस समीकरण को हम लिखेंगे और इस समीकरण को हम लोग बनाएंगे। चलिए लिख दिए हैं, अब इसको हम लोग बनाते हैं। फिर उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पीछे प्रश्नों को बनाए थे, ठीक उसी प्रकार चर वाले को एक साथ, अचर वाले को एक साथ। चर वाले को एक साथ कर दीजिए, 5x बराबर की इधर प्लस में 3x चर है, इधर करेंगे तो -3x, बराबर है, बराबर कर देंगे। 5 है प्लस में तो 5 में प्लस, इधर प्लस में 5 है और बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। 5x में से 3x घटेगा तो 2x, बराबर 5 में से 9 को घटाएंगे -9 हो जाएगा, तो 5 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा -4। अब 2x है, इधर जाएगा x बराबर -4, और इधर गुना में 2 है, इधर जाएगा तो भाग में 2, क्या हो जाएगा, -2 आंसर। x बराबर -2 आंसर। हम लोग प्रश्न 4 को देखेंगे। 4z + 3 बराबर 6 + 2z है, 2z है। इसको बनाएंगे, हम लोग प्रश्न लिख लिए हैं। 4z + 3 बराबर 6 + 2z। अब इसको हम लोग बनाएंगे, फिर वही करेंगे जैसे पीछे हम लोग करते आ रहे हैं कि चर वाले को एक साथ और अचर वाले को एक साथ। 4z इधर प्लस में 2z है तो इधर आएगा तो माइनस में 2z, बराबर 6 प्लस में 6, इधर प्लस में 3 है, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में 3। 4z है, 4z कर दिए, -2z है, 2z कर दिए, बराबर 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। अब 4z - 2z, 4z में से
2z को घटा देंगे तो 2z बचेगा बराबर 3। अब z का मान निकालेंगे, इधर गुना में है, क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा, 3/2 आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2x - 1 बराबर 14 माइनस x है। इसको हम लोग लिखेंगे, फिर इसको हम लोग, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। फिर चर वाले को एक साथ, अचर वाले को एक साथ करेंगे। 2x प्लस x बराबर 14 है, इधर माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 2x और 1x कितना है, x 3x बराबर 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। x का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 15/3, 3 पचे 15, यानी x के मान हो जाएगा 5। अब 6 नंबर प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। 6 नंबर प्रश्न को बनाएंगे। 8x + 4 और इधर दिया गया है 3x - 1 + 7। इसको देखेंगे, 8x + 4 है, 8x + 4 लिख देंगे बराबर 3 में पहले 1 से गुना 3x, माइनस है तो माइनस 3 में फिर 1 से गुना तो 3, प्लस में 7 है तो प्लस 7। अब देखिए चर वाले को एक साथ, अचर वाले को एक साथ कर देंगे। 8x और इधर बराबर की इधर है 3x, प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 3x, 8x - 3x बराबर कर देंगे। और इधर -3 है, -3 प्लस 7 है, प्लस 7 और इधर 4 प्लस में, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -4। अब देखिए 8x में से 3x घटेगा तो 5x बराबर -3 -4 -7 में +7 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर इधर गुना में, इधर हो जाएगा भाग में 0/5, यानी x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 7 को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसको हम लोग फिर गुना करेंगे। पहले 4/5 x में 1 से गुना करेंगे, फिर 4/5 में हम लोग 10 से गुना करेंगे। देखिए x है तो x लिख दिए बराबर 4x/5 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो, प्लस है तो प्लस, फिर 4 को 10 से करेंगे तो 10 चौका 40/5। अब देखिए हम लोग इसको यहाँ बनाने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग 5 से 40 को काट सकते हैं, 5 8 40, यही होगा। तो x बराबर 4x/5 + 8 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको करेंगे क्या कि 4 चर वाले और अचर वाले को एक साथ कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे x, 4x है, इधर आके बराबर की इधर आ जाएगा 4x/5, बराबर में प्लस में 8 है तो 8 कर देंगे। अब देखिए x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। 5 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 में 5 से करेंगे तो 5 और 1 से गुना कर देंगे तो 5x, 5 इकाई 5, माइनस है बीच में तो माइनस, 5 इकाई 5 तो क्या हो जाएगा 4x था 4x, बराबर में 8 है तो बराबर में 8 कर देंगे। अब आप लोग देखिए 5x में से 4x को घटाएंगे तो कितने x, 1x हो जाएगा, बटे 5 है तो 5 कर देंगे, बराबर में 8 है तो 8 कर देंगे। अब इसके आगे आप लोग देखिए इधर का क्या है, भाग में 5 है और बराबर की उस साइड भाग में रहेगा, बराबर की उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 × 5, यानी 8 × 5 = 40। तो x के मान कितना हो जाएगा, x के मान हो जाएगा 40 आंसर। अब देखिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को बनाएंगे। 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3 है। इसको फिर वही करेंगे, चर वाले को एक साथ और अचर वाले को एक साथ कर देंगे। क्या हो जाएगा 2x + 3, 2x/3 और बराबर की इधर 7x को करेंगे तो -7x/15 बराबर 3 प्लस में है 3, इधर प्लस में 1 है, बराबर को साइड जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए सब लोग 3 और 15 का हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो क्या होगा 15 होगा। 3 पचे 15, 5 बार में कट रहा है, 5 दूना 10x, माइनस बीच में है तो माइनस कर देंगे। 15 से 15 को काटेंगे एक बार में तो क्या हो जाएगा 7x, बराबर 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 10x में से 7x घटेगा तो कितना x, 3x, 3x/15 बराबर 2। फिर देखिए क्या हुआ, भाग में 15 है, भाग में 15 है, इसको बराबर की साइड करेंगे तो गुना हो जाएगा। 3x बराबर 15 दूना 30। अब देखिए आप लोग इसके आगे, अब गुना में आ गया 3, इसको इस साइड भेजेंगे बराबर को तो क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा। x बराबर 30/3, 30 को 3 से काटेंगे, 3 से 30 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा तो x बराबर 10 आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को बनाएंगे। देखिए 9 नंबर प्रश्न है 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। देखिए 9 नंबर प्रश्न बनेगा कैसे, फिर वही करेंगे, चर वाले को एक साथ, अचर वाले को एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2y। देखिए बराबर की इधर माइनस में y है, बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा, बराबर। अब देखिए 26/3 है तो 26/3 लिख देंगे। अब देखिए 5/3 इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 5/3। अब देखिए 2 y में एक y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3y,
बराबर 3 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 होगा। 26 माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए 3y कर देंगे और 26 में से 5 घटेगा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21/3। अब 3 से 21 को काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम y का मान निकालने के लिए है तो y बराबर क्या हो जाएगा 7/3 आंसर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को बनाएंगे। प्रश्न संख्या 10 को अब हम लोग बनाएंगे। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या है 3m बराबर 5m माइनस 8/5 है। देखिए किस प्रकार फिर वही करेंगे हम जैसे पहले करते आ रहे हैं कि चर वाले को एक साथ और अचर वाले को एक साथ कर देंगे। 3m है 3m बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5m बराबर क्या हो जाएगा -8/5। अब आप ही लोग बताइए हमको 3 गो m में से 5 गो m घटाएंगे तो कितना m बचेगा -2m बचेगा बराबर -8/5। अभी अभी आपको हमने बताया था कि गुना में रहेगा जब भी और बराबर को साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा -8/5 गुने -2। अब m के मान निकालना है हमको तो -8/5 में -2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कर जाएगा 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। तो m के मान क्या हो जाएगा 4/5 आंसर। धन्यवाद। आप लोगों का यहीं पे समाप्त होते हैं। प्रश्नावली 2.2 में 10 प्रश्न थे। 10 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया और आपको आज प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।